मैं हूं कुणाल कपूर और आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल के ऊपर। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखिए, मैनेजमेंट को हम साइंस कह रहे हैं तो जरूर कुछ साइंस वाली फीचर मैनेजमेंट में देखी गई होंगी, क्योंकि बिना फीचर की सिमिलैरिटीज के हम किसी को किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, किसी को कहते हैं अरे ये पर्सन तो पागल है। मीन्स पागल कहने का मतलब क्या है? जरूर हमने कुछ ऐसा उस पर्सन के अंदर देखा होगा कि जो पागल करते हैं, जैसा रिएक्ट पागल करते हैं वैसा रिएक्ट वो लोग करते हैं, तो हम उन लोगों को पागल बोलते हैं। तो हम यहाँ किसको क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट को साइंस बोल रहे हैं। मैनेजमेंट को साइंस बोल रहे हैं। इट मीन क्या है? मैनेजमेंट के अंदर जरूर साइंस वाली क्वालिटीज होंगी, तभी हमने मैनेजमेंट को क्या कहा है? मैनेजमेंट को हमने साइंस कहा है। तो हमने मैनेजमेंट और साइंस को दोनों को क्या करना है? कंपेयर करना है, देखना है कि कौन कौन सी साइंस वाली क्वालिटीज मैनेजमेंट के अंदर है। अगर वो क्वालिटी जो साइंस के अंदर है वो मैनेजमेंट में होगी, तो मैनेजमेंट क्या बन जाएगा? एक साइंस कह सकते हैं हम मैनेजमेंट को। तो हम इसको बड़े ही इमेजिनेशन फॉर्म में हम आगे बढ़ाएंगे हमारे इस लेक्चर को। तो आप एक पिक्चराइजेशन फॉर्म बनाना अपने माइंड के अंदर, ताकि वो आपको आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे, रिमाइंड रहे आपको। तो साइंस साइंस के अंदर कितनी फीचर्स होती हैं? तो वो फीचर्स को हमने एक शॉर्ट फॉर्म दिया है। वो दिया है SUVPC। SUV महिंद्रा की एक गाड़ी है और PCR पुलिस की एक गाड़ी है। दो गाड़ियों से हमने शॉर्ट फॉर्म बना ली। महिंद्रा की XUV SUV सॉरी, और PCR से R हटा के PC बना दिया हमने। तो इन दो गाड़ियों में साइंस की पांचों फीचर्स छिपी हुई है। तो फर्स्ट SUV और PC। S stand for systematic body of knowledge. U stand for universal validity. V stand for verification of validity and prediction of result possible. Or P stand for principle of science is based on experiment. और लास्ट C stand for cause and effect relationship। तो पांच फीचर्स हैं साइंस के अंदर। इन पांचों फीचर्स को मैनेजमेंट से कंपेयर करके देखेंगे क्या मैनेजमेंट के अंदर भी एग्जिस्ट करती है पांचों फीचर। तो अगर फाइव फीचर्स ये मैनेजमेंट के अंदर है, तो मैनेजमेंट को हम इजीली साइंस कह सकते हैं। वी कैन कॉल मैनेजमेंट वर्क एज अ साइंस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारी। तो यहां हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की, सॉरी, किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स की क्या आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो थ्रू स्टडी मटेरियल। जैसे साइंस की हमने नॉलेज लेनी है, तो साइंस की नॉलेज क्या हम थ्रू बुक्स, थ्रू स्टडी मटेरियल हम ले सकते हैं? यस। हम +1 से मेडिकल साइड या नॉन मेडिकल साइड पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इवन हम 10th 9th 8th में भी साइंस पढ़ते हैं, तो वहां से एक सिस्टमेटिक वे बना हुआ है हमारा नॉलेज को एक्वायर करने का। तो जैसे हम साइंस की नॉलेज लेते हैं थ्रू, या लॉ की नॉलेज लेते हैं थ्रू बुक्स, इनका जैसे स्टडी मटेरियल है, पढ़ने के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल है जिनको पढ़ के हम इनकी नॉलेज ले सकते हैं। तो क्या ऐसा मैनेजमेंट के अंदर भी है? डेफिनेटली ऐसा मैनेजमेंट के अंदर भी है। मैनेजमेंट की स्टडी भी आप क्या करके
सिलेबस पढ़ करके, स्टडी मटेरियल पढ़ करके गेन कर सकते हो। तो ये फीचर तो सिमिलर निकली। मैनेजमेंट की के लिए भी स्टडी मटेरियल है हमारे पास, और साइंस के लिए भी स्टडी मटेरियल है, जिनके बेसिस के ऊपर हम नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। तो ये फीचर दोनों में बिल्कुल सेम है। तो इन साइंस ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल which is used to acquire the knowledge of science. सेम लाइक दिस मैनेजमेंट के अंदर भी ये फीचर है, तो मैनेजमेंट ऑल्सो हैज दिस फीचर। चलिए हम नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। ये एस कर लिया हमने, यू, यू पे क्या था, यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है यूनिवर्स यानी कि होल ऑफ वर्ल्ड। जैसे आप साइंस के प्रिंसिपल्स को कहीं भी इस्तेमाल में लाते हो दुनिया में, इंडिया हो या फॉरेन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर रसिया हो, कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, कहीं भी साइंस के प्रिंसिपल को जब हम यूज करते हैं तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। यानी साइंस के प्रिंसिपल्स ओवरऑल वर्ल्ड यूजेबल है, कहीं भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर भी हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी ऐसे हैं जिनको पूरी दुनिया में जहां भी बिजनेस होता है या बिजनेस नहीं भी होता है, हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज करके देख सकते हैं। तो आपको ये रिमाइंड रहेगा, आपको इंडिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है और आपको रशिया दिख रहा है, तो यानी कि यूनिवर्स है हमारे पास, ये कुछ कंट्रीज हमने ले लिए यहाँ पर, तो पिक्चराइजेशन फॉर्म आपके माइंड में बनेगी, आपको याद रहेगा ये। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। यूनिवर्सली वर्ल्ड में हम कहीं भी साइंस के प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं बेटा। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी हैं, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी हम कहीं भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारे। थर्ड है हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी, SUVC वी आया है, एंड प्रिडिक्शन ऑफ रिजल्ट। देखिए सिर्फ डेटा इकट्ठा करना, सिर्फ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, फैक्ट इकट्ठे कर लिए हमने, उसे हम साइंस नहीं कहते। तो रियलिटी में देखा जाता है कि क्या साइंस एक वैलिड है, क्या साइंस के फॉर्मूलों को अप्लाई करके देखा जा सकता है, क्या उनसे कोई रिजल्ट निकाला जा सकता है, क्या हम किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को देख के ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या रिजल्ट देगा, या ऐसा हम करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। जैसे कि हमारे पास H2O होता है फॉर्मूला पानी बनाने का, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो उससे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ऑलरेडी प्रिडिक्ट है ना ये चीज कि भाई ऐसा करेंगे, H2O को हम मिक्सअप करेंगे तो वाटर बनेगा। प्रिडिक्शन भी है, वैलिडिटी भी है, वैलिड भी है, क्योंकि हमने उसको करके देखा है, तो वो हमारे सामने रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या मैनेजमेंट में भी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम यूज करके ये बता सकते हैं कि इनका रिजल्ट क्या आएगा, इनका प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ऐसा क्या होगा, ये काम करने से क्या होगा। कुछ प्रिंसिपल्स की बात अभी हम करेंगे यहां पर। जैसे हमने पानी की बात करी थी, H2O फॉर्मूला है हमारे पास और वो क्या बनाएगा, वो पानी बनाता है, वाटर का फॉर्मूला है। तो क्या मैनेजमेंट के भी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं? हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसे प्रिंसिपल है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेयर कलेक्शन ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट इज नॉट अ साइंस, फॉर साइंस वैलिडिटी एंड प्रिडिक्शन ऑफ रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट। तो आप साथ साथ इनके नोट्स प्रिपेयर कर लेना ताकि आपको रिमाइंड रहे। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास क्या चीज है। ये एक आर्मी है और यहां भी एक आर्मी पर्सन है हमारे पास। एक प्रिंसिपल होता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप को या एक पर्सन को या कुछ पर्संस को अगर एक सिंगल ओनर, सिंगल ऑफिसर
ऑर्डर देता है तो वो काम को अच्छे तरीके से करते हैं। तो यहाँ हमने आर्मी चीफ लिए हैं, सीडीएस बन गए हैं अभी। तो ये क्या करने हैं, इस बटालियन को और इस बटालियन को ऑर्डर करते हैं कि इन्हें क्या करना है, और ये सिंगल पर्सन है जो इनको ऑर्डर कर रहे हैं। तो जब हमें ये प्रिडिक्ट किया हुआ है यहाँ पर कि अगर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को या सिंगल इंडिविजुअल को कोई सिंगल ऑफिसर ही ऑर्डर करेगा तो वो उसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। एक और एग्जांपल, आपका पर्सनल एग्जांपल लेते हैं। आप घर में, आपको कहीं आपकी मम्मी कोई काम बताती है, उसी टाइम पर आपके पापा, उसी टाइम पर आपके भाई, उसी टाइम पे आपकी बहन आपको कोई काम करने के लिए बोलती है, तो आप क्या वो काम कर पाएंगे, किसी का ऑर्डर पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे यार। क्या रीजन रहा? क्योंकि आपको इतनी जगह से ऑर्डर मिल गया, आप अकेले हो और ऑर्डर देने वाले 5 जने हो गए आपको। तो 5 जन जब आपको ऑर्डर करेंगे तो किसके ऑर्डर को आप पहले पूरा करोगे, आप नहीं समझ पाओगे, और कंफ्यूज होकर आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। मीन्स अच्छे काम अगर हमने करवाना है हमारे एम्प्लॉय से, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, कोशिश नहीं बल्कि अप्लाई ये करना चाहिए कि उनको सिंगल ऑफिसर ही, सिंगल मैनेजर ही क्या करे, ऑर्डर करे। तो रिजल्ट क्या आएंगे? रिजल्ट ये आएंगे कि एम्प्लॉय बिना कंफ्यूज हुए अपना काम अच्छे से करेगा। तो the validity of the principles of management can also be verified and result can be predict। जैसे हमने प्रिडिक्ट किया कि अगर एक ही ऑफिसर ऑर्डर करेगा तो वो काम बड़े अच्छे तरीके से करेगा, स्पेशलाइजेशन उसके पास रहेगी, सही तरीके से काम वो करेगा। तो ये प्रिडिक्शन है हमारी। डिवीजन ऑफ वर्क, ऐसा एक प्रिंसिपल है हमारा, डिवीजन ऑफ वर्क। वो कहते हैं काम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर उस काम को उसके स्पेशलाइज्ड पर्सन को सौंप दो वो काम। अब जो स्पेशलाइज्ड पर्सन पर्टिकुलर काम को बार बार करेंगे, इससे टाइम भी बचेगा और जल्दी वो काम करेंगे। तो ये प्रिंसिपल्स एक्चुअल में वैलिड है, और इसका क्या रिजल्ट आएगा ऑलरेडी वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है साइंस की तरह ही। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट फीचर एस यू वी तक हमने कर लिया, पीसी आना है। अब दो और है हमारे पास। पहले एक चीज और देख लीजिएगा, ये कुछ एम्प्लॉय है किसी कंपनी के, और ये एक मैनेजर है। अब ये मैनेजर अगर इनको क्या करता है, ऑर्डर करता है, तो यूनिटी ऑफ दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये अच्छे तरीके से काम करेंगे। 4 जने अगर इनको ऑर्डर करने वाले होंगे तो ये नहीं करेंगे काम, कंफ्यूज रहेंगे किसका काम पहले करे, किसका काम बाद में करे। किसी का काम पहले कर दिया, किसी का लेट कर दिया, तो लेट करने वाले से डांट मिलेगी इनको, डिमोटिवेट हो जाएंगे ये। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी प्रिडिक्टेबल है, उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। और वो है हमारे पास, अच्छा एक ये जो हमारे पास रहेगी स्लाइड में, अब ये देख रहे हो, ये सिंगल जो सोल्जर है हमारा, इसको ऑर्डर करने वाले देखो 3 ऑफिसर्स हैं हमारे। अगर ये तीनों ऑफिसर इसको ऑर्डर करते हैं, आर्मी चीफ भी कर रहे हैं, नेवी भी कर रही है, एयरफोर्स भी कर रही है, तीनों अगर इसको ऑर्डर करेंगे तो किसकी किसकी मानेगा? ये काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो देन नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है? पी स्टैंड फॉर, पढ़ा था हमने, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब क्या है? जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं कि एकदम से बना दिए गए, नहीं ऐसा है बिल्कुल भी। पता नहीं कितने साल लग गया उनको बनाने में, फैक्ट इकट्ठे किए गए, कलेक्शन ऑफ फैक्ट हुआ, उनको एनालाइज किया गया, बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, एक्सपेरिमेंट कुछ सक्सेस हुए हैं, कुछ फेल हुए हैं, जो सक्सेस हुए हैं उनको और अच्छे से कैसे हम कर सकते हैं, इस पे हमेशा काम चलता रहता है, इस पे हमेशा काम चलता रहता है। यानी सभी प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेस पर है, एकदम से नहीं बना दिए गए हैं। काफी ईयर्स की मेहनत, साइंटिस्ट का हार्ड वर्क लगा है साइंस के प्रिंसिपल्स को बनाने में, डेवलप करने में।
तो क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी एकदम से बना दिए गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंस की तरह ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी काफी ईयर्स में बनाया गया। ऑन साइट, वर्क साइट जहां पर काम किया जाता है, वहां जाकर के इनको अप्लाई करके देखा गया, तरह तरह के एम्प्लॉय पे अप्लाई करके देखा गया है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे हमारा फंडामेंटल चलता है टोटली। तो उनको बार बार एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को बनाने में भी काफी समय लगा है, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट और साइंस में सिमिलर है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। जैसे साइंस के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। ये देख लीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी जो एक्सपेरिमेंट है वो किए जाते हैं। साइंस, द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑल्सो डेवलप थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम हमारी। और cause and effect relationship, what it mean? Effect means result, result का कारण क्या है? cause यानी कि वजह, किस वजह से वो काम हुआ है। अब चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, और वो है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती पर जो गर्मी है वो बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं हमारे काफी सारे। क्या वजह है? ग्लेशियर का पिघलना एक रिजल्ट है, ग्लोबल वार्मिंग उसका कारण है। ग्लोबल वार्मिंग एक रिजल्ट हो सकता है, कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक रिजल्ट है, इफेक्ट है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? इतनी ज्यादा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है हमारा, बड़े बड़े उद्योग, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, इतनी व्हीकल्स हमारे यहाँ हो गए हैं, सभी चारों तरफ क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग एक रिजल्ट कहा हमने, और उसके रीजन इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हीकल्स का इतना ज्यादा होना, और सबसे बड़ी बात है पेड़ की कटाई, कटिंग ऑफ प्लांट्स। जो फैक्ट्रियां बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए हमारे पूरे जंगलों को साफ कर दिया जाता है। धरती से जो ऑक्सीजन देने वाले, हमारे जो गर्मी को रोकने वाले जो हमारे वृक्ष हैं, उनको काट दिया जाता है, तो देन ग्लोबल वार्मिंग होती है। साइंस है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, किसी बिल्डिंग का तबाह होना एक रिजल्ट, किसी बिल्डिंग का तबाह होना एक रिजल्ट। वजह क्या रही होगी? मान लीजिए किसी ने उसके ऊपर बम गिरा दिया, एक बम किसके ऊपर आकर के गिरा? एक बिल्डिंग के ऊपर गिरा। तो बम क्या है कि ये बम का गिरना क्या रहेगा? कोज, ये कारण। इफेक्ट क्या है इसका? कि वो पूरी बिल्डिंग जो है ना तबाह हो गई। तो साइंस के अंदर क्या है? साइंस के अंदर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। साइंस के अंदर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। क्या मैनेजमेंट के अंदर भी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है? बिल्कुल है। अगर हमारी सेल रिड्यूस हो रही है, सेल कम हो रही है, उस सेल की वजह है कोई ना कोई। वो सेल की वजह क्या है? वो सेल की वजह क्या है कम होने की? कि पुअर प्लानिंग हो सकती है, हम प्लानिंग अच्छी नहीं कर रहे। सेल का कम होना एक इफेक्ट है, और पुअर प्लानिंग इसका एक वजह, कारण, कोज है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी ये फीचर एग्जिस्ट करती है, कोज एंड इफेक्ट। तो ये पांचों फीचर आपने देख लिया कि मैनेजमेंट के अंदर ये एग्जिस्ट करती। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।